एक छोटा सा बच्चा था। उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, पर गंभीरता इतनी कि 17 साल के बच्चे को भी मात कर जाए। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? बच्चे की बात सुनकर माँ हैरान रह गई। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जिस दिन तुम सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे, उस दिन वे तुम्हें जरूर मिलने आएंगे। माँ ने यह बात बच्चे का दिल रखने के लिए कही थी, पर वह बच्चे के दिमाग में बैठ गई। बच्चा सोते जागते, उठते बैठते इसी बारे में सोचने लगा। जितना वह इसके बारे में सोचता, उसके मन में ईश्वर से मिलने की लगन और बढ़ती जाती। एक दिन की बात है, बच्चा खाना खाने को जा रहा था। तभी उसके मन में विचार आया, ईश्वर से भेंट करने के लिए मुझे कब तक इंतजार करना होगा। और अगले ही पल बच्चे ने निर्णय कर लिया, बस बहुत हो गया इंतजार, अब वह खाना ईश्वर के साथ बैठकर ही खाएगा। यह निश्चय करके बच्चे ने खाने को एक पोटली में बांधा और घर में बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते बच्चा जंगल में बहुत दूर निकल गया। सुबह से शाम हो गई। थकान और भूख के कारण उसका बुरा हाल हो गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक तालाब नजर आया। उसके किनारे पर एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। बच्चा उस महिला के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखा। महिला की उम्र 70-80 साल रही होगी, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उस महिला को देखकर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वह महिला भी बच्चे को देखकर मुस्कुराई। उसने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। बच्चे को लगा जैसे वह इस सुनसान जंगल में उसी का इंतजार कर रही थी। तभी बच्चे को अपनी भूख का एहसास हुआ। उसने अपनी पोटली खोली और एक रोटी बुजुर्ग महिला की ओर बढ़ाते हुए पूछा, माई, रोटी खाओगे? यह देखकर महिला के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी जाग उठी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह देखकर बच्चा बोला, तुम क्यों रो रही हो माई? क्या तुम्हारी कोई वस्तु खो गई है? महिला ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज मेरी हर इच्छा पूरी हो गई है। यह सुनकर बच्चा मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथों से रोटी तोड़कर उस बुजुर्ग महिला को खिलाई। महिला की आंखों से आंसू की धार बह चली। उसे भी अपने हाथों से बच्चे को रोटी खिलाई और दुलार किया। रोटी खाने के बाद बच्चे को अपनी माँ की याद आई। उसे लगा कि घर पर माँ परेशान हो रही होगी, इसलिए उसने बुजुर्ग महिला से इजाजत ली और वापस अपने घर की ओर लौट पड़ा। बच्चा जब घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही मिली। उसने बच्चे को गोद में ले उठाया और जोर जोर से चूमने लगी। यह देखकर बच्चा बोला, माँ, आज मैं भगवान से मिला। मैंने उसके साथ बैठकर रोटी खाई। मैं बहुत खुश हूँ माँ। दूसरी तरफ बुजुर्ग महिला जब अपने घर पहुंची तो उसकी खुशी देखकर घर वाले हैरान रह गए। उसने अपने घर वालों को बताया, मैं भगवान की तलाश में घर से निकली थी। भगवान की प्रतीक्षा में मैं 2 दिन तालाब के किनारे अकेली भूखी बैठी रही। मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आज सचमुच भगवान ने मुझे दर्शन दिए और अपने हाथों से खाना खिलाया। इस तरह मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई और मैं घर वापस लौट आई। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है, पर अभी रुकें। इस कहानी के बारे में गहराई से सोचें। आपने ध्यान दिया होगा कि उस बच्चे और बुजुर्ग महिला दोनों को ईश्वर की तलाश थी। ईश्वर कहीं नहीं था, उनके दिलों में था। इसीलिए उन्होंने उसका रूप उस व्यक्ति में खोज लिया जो स्वयं ईश्वर की तलाश में निकला था। कहने का आशय यह है कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, उसे पाने के लिए पूरे मन से प्रयत्न करते हैं, तो मंजिल के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। हमारा काम सफल हो जाता है। यही उन दोनों के साथ भी हुआ और यही आपके साथ भी होगा। आप भी अपनी मंजिल पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपके भीतर भी उस बच्चे और उस महिला जैसा जुनून होना चाहिए। और अगर आपके भीतर वह जोश, वह जुनून है, तो फिर मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता।